बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। लालू यादव ने एक बार फिर अपने बयान से बिहार के राजनीतिक माहौल में हलचल मचाई है। लालू ने कहा, हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। इस बयान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिएक्शन और भी दिलचस्प हो गया है। क्या ये बयान बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदलने वाला है? लालू यादव ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारा दरवाजा तो हमेशा खुला है, अब नीतीश कुमार को भी अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए। माफ करना मेरा काम रहा है, इस बार भी उन्हें माफ कर देंगे। खुद ही बार बार चले जाते हैं, अगर आएंगे तो माफ कर देंगे। हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार सचमुच लालू यादव के खुले दरवाजे का स्वागत करेंगे? हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार मीडिया से घिरे हुए थे। पत्रकारों ने उनसे लालू यादव के बयान पर सवाल किया, लेकिन नीतीश कुमार का रिएक्शन चुप्पी और मुस्कान के रूप में सामने आया। नीतीश की मुस्कान ने सब कुछ कह दिया, बिना कुछ कहे। क्या ये उनके मन में कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी का संकेत है? क्या नीतीश कुमार लालू के साथ गठबंधन करेंगे या फिर अपनी पुरानी राह पर चलेंगे? इसे लेकर तेजस्वी का भी बयान सामने आया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने साफ किया कि उनके पिता का ये बयान केवल मीडिया की जिज्ञासा को शांत करने के लिए था। तेजस्वी ने ये भी कहा कि वह किसी राजनीतिक कदम के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं बिहार के केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भी अपनी स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन मजबूत है और जेडीयू बीजेपी के बीच कोई मतभेद नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। अगर नीतीश कुमार ने लालू यादव के खुले दरवाजे का फायदा उठाया तो ये न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि इससे राजनीतिक समीकरण आगामी चुनाव को लेकर काफी दिलचस्प हो सकते हैं। राज्य में सत्ता के लिए दो प्रमुख गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें खास तौर पर राजद, कांग्रेस और जेडीयू शामिल हैं। हाल ही के घटनाक्रमों और बयानबाजी से ये साफ होता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, जैसे लालू यादव और नीतीश कुमार का समीकरण। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच का रिश्ता हमेशा से ही राजनीतिक उठापटक से भरा रहा है। इस बार लालू यादव ने खुलकर नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है, उनके दरवाजे को हमेशा खुला रखा है। लालू का बयान और नीतीश कुमार की चुप्पी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। ये सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे या वे एनडीए के साथ रहेंगे? तेजस्वी यादव की भूमिका। राजद के नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहारी राजनीति में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लालू के बयान को मीडिया की जिज्ञासा का जवाब बताया, लेकिन ये स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं तो तेजस्वी यादव की राजनीति को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। एनडीए और बीजेपी की स्थिति। बिहार में एनडीए के मजबूत गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और बीजेपी नेताओं ने अपनी स्थिति साफ की है कि एनडीए का गठबंधन मजबूत है। जेडीयू और बीजेपी की साझेदारी को लेकर फिलहाल कोई बड़ा विवाद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की साझा राजनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे भी एनडीए को चुनाव में बढ़त मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बीजेपी और जेडीयू का प्रभाव मजबूत है। 2024 लोकसभा चुनाव और बिहार की भूमिका। बिहार के आगामी चुनावों के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। अगर महागठबंधन और एनडीए के बीच का संघर्ष बढ़ता है तो ये बिहार के राजनीतिक समीकरण को राष्ट्रीय चुनावों में भी प्रभावित कर सकता है। खास तौर पर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं तो वे कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर बिहार में अपना दबदबा बना सकते हैं। बिहार का राजनीतिक समीकरण आगामी चुनावों में कई अहम बदलावों का गवाह बन सकता है। नीतीश कुमार की स्थिति, लालू यादव के बयान और तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव से ये तय होगा कि बिहार की सत्ता की दिशा किस तरफ जाती है। राजनीतिक हलचलों और समीकरणों से ये बात पता चलती है कि बिहार का आगामी चुनाव केवल राज्य के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अहम साबित हो सकता है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।